हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं लोको पायलट कैसे बने। आपको लोको पायलट कैसे बने, हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है और आपको बिल्कुल शॉर्ट में कम टाइम में आपको हम पूरा का पूरा प्रोसेस ही बता देते हैं, पूरा 5 स्टेप में। तो पूरे स्टेप को एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए। स्टेप 1 में देखिए क्या है, आरआरबी वैकेंसी आउट और अप्लाई फॉर्म। यानी कि आरआरबी क्या होती है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। भारतीय रेलवे में जितने सारे कर्मचारी की भर्ती होती है वो रेलवे भर्ती बोर्ड करता है। और कुछ दिन पहले न्यूज आ रही थी कि आरआरबी अब हट जाएंगे, तो आरआरबी रहेगा लेकिन एक सेंट्रल आरआरबी बनेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैकेंसी आउट, वैकेंसी कब निकलती है और वैकेंसी कौन निकालता है, तो जब रेलवे को ज़रूरत पड़ती है स्टाफ की तो वो वैकेंसी निकालता है। और वैकेंसी निकलने की जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, या फिर क्योंकि रेलवे की वैकेंसी बहुत बड़े पैमाने पर निकलती है और बहुत वायरल न्यूज बन जाती है, इसलिए आपको कहीं भी रहिएगा तो आपको जानकारी मिल ही जाएगी वैकेंसी निकल चुकी है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, या फिर आरआरबी की वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं कि वैकेंसी आ चुकी है। इसका भी अप्लाई फॉर्म, आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वही ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होती है जो कि आरआरबी की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, खुद से भी या फिर साइबर कैफ़े से भी। तो ये तरह है आरआरबी वैकेंसी आउट और अप्लाई फॉर्म के बारे में। अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट के बीच में ये चल रहा है कि रेलवे अब प्राइवेट हो रही है, अब वैकेंसी नहीं निकलेगा। ये सच नहीं है। रेलवे प्राइवेट ट्रेन हो सकती है, प्राइवेट ट्रेन चल रही है, लेकिन उसका जो स्टाफ होता है, जो मेन पदों पे जो स्टाफ है वो सरकारी रहेंगे और आगे भी सरकारी ही रहेंगे। आरआरबी रेलवे के जो मिनिस्टर थे वो संसद में बताए थे कि अभी तक कोई भी पोस्ट को ख़त्म नहीं किया गया है और ना ही कोई करने वाला है, क्योंकि आरआरबी रेलवे तो सरकारी है, सरकारी ही रहेगा। भले ही प्राइवेट ट्रेन चल जाए वो अलग बात है, लेकिन जितने सारे जो जिम्मेवार पोस्ट हैं वो रहेंगे। अगर रेलवे प्राइवेट हो चुका होता अभी तक, तो जितने सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब के सब अभी तक निकाल दिए गए होते और अभी जो रेलगाड़ी को चला रहा है वो वहाँ पे कोई प्राइवेट आदमी चला रहा होता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव रेलवे जॉब में है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारा रेलवे जॉब में है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट को अभी कुछ दिन पहले ही उसको मतलब कि ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, रेलवे में ज्वाइनिंग लेटर मिली है। चलिए स्टेप 2 में हम लोग जानते हैं कि क्वालिफिकेशन फॉर लोको पायलट। आपको लोको पायलट के लिए क्या सब क्वालिफिकेशन चाहिए और आपको ये क्वालिफिकेशन किस में चाहिए। मिनिमम कंप्लीटेड स्टडी, आपकी जो स्टडी है कितना कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिटेशन क्या होगी, मेडिकल कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये 4 टॉपिक पर आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए मिनिमम कंप्लीटेड स्टडी, तो मिनिमम कंप्लीटेड स्टडी क्या है, कम से कम आपका 10th पास होना बेहद जरूरी है, यानी 10th यानी कि मैट्रिक पास होना बेहद ज़रूरी है। उसका फिर देखिए, और 10th प्लस एक टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल डिग्री में आईटीआई हो जाए, आईटीआई नहीं है तो डिप्लोमा चल जाएगा, डिप्लोमा नहीं है तो बीटेक चल, तीनों में से कोई भी एक चलेगा। इसको बोलते हैं टेक्निकल डिग्री, जिसमें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसके अलावा टोटल 16 ऐसा आईटीआई का ट्रेड है। आप हमारा किताब लीजिएगा बिकम लोको पायलट में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन रूप से चलता है इलेक्ट्रीशियन, फीटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब। अगर आप डिप्लोमा या फिर बीटेक करना चाहते हो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब। कंप्यूटर साइंस और सिविल नहीं चलता है। चलिए ये रहा। अब देखिए कि ये रहा स्टडी। अब इसके अलावा आप एक्स्ट्रा स्टडी कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो स्टूडेंट अपीयरिंग कैंडिडेट होते हैं, यानी कि उसका फाइनल एग्जाम नहीं हुआ होता है अभी तक, तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट के मन में आता है कि चलो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ या फिर रिजल्ट नहीं आई है। आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए एज लिमिटेशन क्या थी, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चला 18 साल से लेकर 28 साल तक, या फिर 18 से लेकर के 30 साल तक। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 18 से लेकर के 28 कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से इसको 18 से लेकर 30 साल किया गया है। और जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उसको 3 साल का छूट मिला, यानी 18 से लेकर के 33 साल। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट थे उसको मिला 18 से लेकर के 35 साल, उसको 5 साल का मतलब छूट मिला है। 18 से 35 का एससी एसटी, ओबीसी 18 से लेकर के 33 साल और जनरल कैटेगरी 18 से लेकर के 30 साल। अब देखिए जब आप एज लिमिटेशन का आप फ़ायदा उठाएंगे, अगर आप ओबीसी से हैं या फिर एससी एसटी से हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे देना अनिवार्य है। और कास्ट सर्टिफिकेट देखिए वो 2 तरह से बनता है, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट बना के देती है और दूसरा बना देती है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्मचारी थी वो।
अगर आप अनुमंडल से बनाते हैं या फिर जिला से बनाते हैं वो आपको बना के देगा। एसडीओ या फिर डीएम बना के देगा तो वो होता है मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारी। और जो आपको ब्लॉक लेवल पे है बीडीओ होते हैं वो बना के देता है स्टेट लेवल के। तो आप जब भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए तो आप बीडीओ के बाद आप एसडीओ से या फिर आप एसडीओ के बाद डीएम से सिग्नेचर जरूर करवा लीजिए, उसी का मान्यता है, बीडीओ वाला नहीं चलता है। अब देखिए स्टेप 3 में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एग्जाम्स, सिलेबस एंड पैटर्न। इसमें कितने सारे एग्जाम होंगे, सिलेबस और पैटर्न क्या होगी। अब देखिए जब आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो उसको जब एग्ज़ाम के लिए, एग्जाम से जस्ट 15 या 20 दिन पहले आपको पता चले कि इस डेट को एग्जाम होने वाली है और वैकेंसी निकलने के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर एग्जाम शुरू हो जाएगी। 3 एग्जाम होगी, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। तीनों का आपको हम एग्जाम सिलेबस और पैटर्न आपको हम बता रहे हैं। देखिए तो एग्जाम अगर आप लोग जाइएगा देने के लिए CBT 1, CBT 2 और CBT 3 आपके नज़दीकी शहर में होगा ये एग्ज़ाम। ये CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऐसा टेस्ट जो कि आपको कंप्यूटर पर होता है। और देखिए CBT 1 और CBT 2 का जो एग्ज़ाम है वो लगभग में सेम ही है। जैसे कि देखिए CBT 1 और CBT 2। CBT 2 में देखिए दो पार्ट में एग्ज़ाम होगी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो होती है यानी कि ट्रेड टेस्ट। पार्ट बी होती है ट्रेड टेस्ट। पार्ट ए में देखिए वो होती है आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा जीके होती है। CBT 1 में क्या होती है आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके और जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज इसको बोल सकते हैं। तो अब देखिए CBT 1 में आपका क्वेश्चन होता है 75 यानी 75 नंबर होता है, 60 मिनट का समय मिलता है। पार्ट ए में आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, 90 मिनट का समय मिलता है। ट्रेड टेस्ट में आपको 75 नंबर का एग्जाम होता है और 60 मिनट का समय मिलता है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साथ में ही हो जाती है। फिर देखिए एक होती है CBT 3 एग्जाम, इसी को बोलते हैं साइको टेस्ट। आइए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि CBT 1 एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी आपको 75 में मैक्सिमम जितना भी नंबर आपको लाना है। जैसे क्वालिफाइंग यानी कि उसका नंबर जो है मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो CBT 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो होगा आपको मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आपको 50 नंबर हुआ और साइंस में मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आपको 40 नंबर और साइंस में आपको 25 नंबर, यानी कि 40 और 25 कितना हुआ 65 नंबर। 75 में 65 नंबर जो है आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस से पूछ लेता है। अब बच गया 10 नंबर। 10 में से 5 नंबर आता है करंट अफेयर से और 5 नंबर में जीके में से कुछ भी पूछ सकता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक कुछ भी पूछ सकता है 5 नंबर का। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें मैथ, रीजनिंग, साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैथ CBT 2 का पार्ट ए जो है इसका मेरिट में नंबर जुड़ता है। पार्ट ए में आपका मैथ, रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आपको क्वेश्चन पूछता है कितना 50 क्वेश्चन। और एक आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से क्वेश्चन पूछता है 40। और इस 40 नंबर यानी 50 और 40 कितना 90 हो गया। अब 10 नंबर में से आपका जीके का क्वेश्चन आ जाएगा। जीके में देखिए करंट अफेयर्स है, उसका फिर इतिहास, भूगोल, नागरिक ये सब चीज़ें। इतिहास, भूगोल, नागरिक में से क्वेश्चन पूछता ही नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आती है, इसलिए उसको अभी मत पढ़िए। उसका फिर देखिए ट्रेड टेस्ट, यानी कि ट्रेड टेस्ट में आपको 35% नंबर लाना अनिवार्य है। 35% नंबर आप नहीं ला पाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का पार्ट ए में 80-85 नंबर होने के बावजूद पार्ट बी को वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी 75 में से 26 नंबर नहीं ले पाए ट्रेड टेस्ट में, इसलिए उनका नहीं हो पाया। ट्रेड टेस्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट का ट्रेड टेस्ट देना है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का। जब आप CBT 1 एग्जाम को पास करिएगा तो आपको वहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सा ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत में आते हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रीशियन क्या होगा उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री मिल सकता है, या फिर उसको वायरमैन मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है, इलेक्ट्रीशियन मिल सकता है। चारों में से कोई भी वो एक सेलेक्ट करेगा, जो आप सेलेक्ट करिएगा वही आपका एग्जाम में आएगा ट्रेड टेस्ट। उस 75 क्वेश्चन में से आपको 26 नंबर आप लाइएगा तो आप पास हो जाएगा। 26 नंबर आप नहीं ला पाते हैं मतलब कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आप पास नहीं हो पाए, भले आपका CBT 1 में और CBT 2 में 100% नंबर ही क्यों ना हो। ये तरह आपका CBT 1, CBT 2। CBT 1 को जब क्वालिफाई करते हैं तो आप CBT 2 के लिए फॉर्म डालते हैं। जब CBT 2 एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, पास होते हैं, तो आपको CBT 3 के लिए आपको बुलाया जाता है। CBT 3 एग्जाम बहुत ही ईजी एग्जाम है, उसको बोला था साइको टेस्ट।
साइको टेस्ट में आपको 5 टेस्ट पूछा जाता है। एक होता है आपका मेमोरी टेस्ट, दूसरा होता है टेबल टेस्ट, तीसरा होता है ब्रिक टेस्ट, चौथा होता है यस नो, पांचवा होता है फाइंड 6 या फिर फाइंड 9। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट है जो कि किसी को रिप्लेस कर सकता है। तो CBT 3 आप यूँ समझिए रीजनिंग का क्वेश्चन है जो आपको बहुत जल्दी बनाना है। CBT 3 एग्जाम के लिए, CBT 2 के लिए, CBT 1 के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये वीडियो है लोको पायलट कैसे बनेंगे, एक नज़र में हम पूरा सब कुछ देख लेते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम के बारे में, आप देख लिए। अब चौथी जो चीज़ है एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में, आप लोग एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं एग्जाम की तैयारी आपको ऑनलाइन करनी है। हम दो बार लोको पायलट एग्जाम को निकाल चुके हैं, 2014 में और 2018 में, और दोनों एग्जाम का एक्सपीरियंस हमारे पास है। हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट को लोको पायलट बनाने का एक्सपीरियंस है। हमारे साइको टेस्ट के टेक्निक को सीख करके लगभग 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मतलब साइको टेस्ट को क्वालिफाई क्वालिफाई लगभग किए हैं हमारे साइको टेस्ट के सिर्फ और सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स को मतलब फॉलो करके। और जितने भी स्टूडेंट 2018 का जो साइको टेस्ट दिए थे वो हमारे वीडियो को लगभग में मैक्सिमम स्टूडेंट ने जरूर देख करके गए थे। अब देखिए तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करिएगा, आपको मास्टर नोट्स लेना होगा। हम आपको देंगे मास्टर नोट्स। उस मास्टर नोट्स में से आपको लगभग 90% तक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाती है। इसका जो एग्जाम का जो सिलेबस है ये सब क्वेश्चन वो मास्टर नोट्स में ऐड किए हैं। आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी जो मार्केट में किताब में मिलती है, और आपको टू दी पॉइंट पढ़ना है जो कि हम लिखे हैं मास्टर नोट्स सभी सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपका ट्रेड टेस्ट, साइको टेस्ट, सबका आपको मास्टर नोट्स मिलेगा। और उसी मास्टर नोट्स का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए आपको अलग से कहीं भी जाकर के किसी का कोचिंग या फिर ट्यूशन या फिर कहीं दूसरे शहर में जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना, मास्टर नोट्स लीजिए और स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर से स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, आपको 500 का मास्टर नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन जो कि स्मार्ट वीडियो कोचिंग के नाम से है, उसको आप ले लीजिए। मास्टर नोट्स आप अपने घर पे मंगवा लीजिए जो कि कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा बस मास्टर नोट्स पढ़िए, वीडियो कोचिंग लीजिए, और कोई भी डाउट हो हम आपको गाइडेंस करते हैं कैसे आपको एग्जाम निकालना है, और आपके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, कब वैकेंसी निकलती है, कब क्या होती है, सब कुछ। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं, वैसे आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। 8406891116 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, यही कॉलिंग का भी नंबर, लेकिन पहले आप व्हाट्सएप कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आपको जवाब मिल जाएगा, और आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो स्टेप है वो है आपका वेरिफिकेशन। आप एग्जाम की तैयारी कर लिए, एग्जाम पास कर लिए, तो उसके बाद क्या होती है, उसके बाद आती है क्या, वेरिफिकेशन। मतलब उसका जारी होती है मेरिट लिस्ट। वेरिफिकेशन है, मेरिट लिस्ट हमेशा जारी होती है। जैसे CBT 1 पास किया रिजल्ट निकला, CBT 2 पास करे रिजल्ट निकलेगा, CBT 3 पास कीजिएगा उसका फिर से रिजल्ट निकलेगा, उसका फिर आपको बुलाया जाए किसी वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए वेरिफिकेशन क्या होती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वेरिफिकेशन जो है ना वो इंटरव्यू होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जो वहाँ पे जब CBT 1 में जो भी डॉक्यूमेंट आप दिए होंगे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का या फिर कास्ट सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट आपको जब वेरिफिकेशन में जाते हैं तो दोबारा से आपको बना के देना पड़ता है, और दोनों को वहाँ पर मैचिंग होती है कि आपका करंट वाला और ओल्ड वाला दोनों वहाँ पर मैचिंग होती है। तो यह आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उसी के अलावा आपको आरक्षण का लाभ मिलता है। आरक्षण का लाभ आपको सिलेक्शन में भी मिलता है, और एज लिमिट में भी आपको आरक्षण का लाभ मिलता है, और इसके अलावा पोस्टिंग में भी मिलता है, और फिर आगे जाकर के बहुत सारा आरक्षण का लाभ मिलता है। तो खैर आरक्षण नाम की कोई अभी उतना कुछ वैल्यू है नहीं, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। 1 या 2 नंबर का अंतर होता है, और हर एक कैटेगरी में, हर एक जाति में, हर एक स्टेट में स्टूडेंट के पास समान सुविधा। जैसे आप इस वीडियो को जो स्टूडेंट जनरल में है, SC ST OBC सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी लोगों को मतलब पढ़ने का उतना ही आज़ादी मिला है, सबके पास अभी के ज़माने में काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो इसलिए उसका मतलब माइंड मत कीजिए ज़्यादा कुछ, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब वेरिफिकेशन में क्या होती है, इंटरव्यू तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। आप जो सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाए वही सर्टिफिकेट वहाँ पे चेक करेगा कि आपका वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सही डाले हैं कि नहीं डाले हैं, या फिर आपका कास्ट सही है या फिर नहीं है, आप एग्जाम को पास किए हैं या फिर नहीं किए। बस वही 3 से 4 डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, और 2 से 3 घंटे में ये काम हो जाती है। वहाँ पर 2 जगह पर इसका वेरिफिकेशन होता है। पहले एक उप सचिव करते हैं, इसका फिर एक सचिव करते हैं, या फिर अध्यक्ष करते हैं RRB के। आपको वहाँ पर RRB के ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि
ये सब चीज़, ये रहा वेरिफिकेशन, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। बस आपके पास जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को दीजिए, जो आपको बोल रहा है डॉक्यूमेंट लेकर आने के लिए वो लेके जाइए, फोटो लेके जाइए, 3-4 आप जेरोक्स करवा के लेके जाइए, सबको वहाँ पे जेरोक्स वाला मतलब जेरोक्स ओरिजिनल सब कुछ रख लेगा। हम आपको एक जानकारी बता देते हैं, जब आप जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो आपके पास जितना भी सर्टिफिकेट है सबका आप जेरोक्स कॉपी करके घर में जरूर रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल रख लेता है और फिर आपको कभी बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो आप जेरोक्स का यूज कर सकते हैं दूसरे वैकेंसी को भरने में। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आप। उसका फिर देखिए मेडिकल टेस्ट क्या होते हैं। मेडिकल टेस्ट लोको पायलट का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो रेलवे में सबसे नंबर 1 होता है, A1 उसको नाम दिया जाता है, और मेडिकल टेस्ट आपका 2 दिन का होता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका आँख आपका बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी हम आप देख रहे हैं बिना चश्मा का है, आपका जब भी मेडिकल टेस्ट होगा आँख का आपको चश्मा नहीं होना चाहिए। आप वैसे कभी कभार दर्द के लिए हम लोग पहन लेते हैं, लेकिन अलग बात है। लेकिन जब आप चाहते हैं टेस्ट करवाने के लिए, मेडिकल टेस्ट होती है आपको, तो आँख का चश्मा वहाँ पे नहीं मांगता है। आँख का चश्मा आप हटा कर टेस्ट दीजिएगा, आप चश्मा नहीं हटा सकते हैं तो आपका वहाँ पे वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपको वहाँ पे मेडिकल टेस्ट नहीं हो पाएगी, आप पास ही नहीं कर सकते, वहाँ पे चश्मा अलाउ ही नहीं है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो बहुत सारे लोको पायलट को देखा है कि वो चश्मा पहने हुए हैं। जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है फिर आपकी आंखें कितने भी खराब क्यों ना जाए फिर आप चश्मा लगा सकते हैं। लेकिन जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, फ्रेश स्टूडेंट है, तो आपको वहाँ पे चश्मा नहीं चाहिए। ये रहा आपका ये तो रहा सबसे इंपॉर्टेंट है। आँख में 80 to 90% स्टूडेंट जो है आँख में ही छट जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है आँख में, एक होती है मतलब 6x6 आपका आँख है या नहीं है। 6x6 का मतलब ये हुआ कि आपकी जो आँखें हैं अलग अलग जो है 6 mm का जो अक्षर है उसको 6 मीटर दूरी से पढ़ पाते हैं या फिर नहीं पढ़ पाती है। आप खुद से टेस्ट मत कीजिएगा, जब वो टाइम आएगा आपका आँख बिल्कुल सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लीजिए तब भी आपके आँख पर असर पड़ता है उसका। ये थोड़ा आँख का। उसका फिर कलर ब्लाइंडनेस होती है। दुनिया में 4% लोगों को कलर ब्लाइंडनेस ये बीमारी होती है, जो कि जन्मजात होती है, वंशानुगत होती है। इसमें आपका कंट्रोल होता नहीं, किसी को थोड़ा होता है किसी को ज़्यादा होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए टेस्ट आप पहले थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वहाँ पे टेस्ट देने में सुविधा होगी, जिसके कारण कि उसमें मतलब कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट को वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस उसको नहीं होते, लेकिन फिर भी कलर ब्लाइंडनेस उसको बोल दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो जैसे वहाँ पे लिखा 3, 7, 8, 9 ये सब लिखता है ना, जैसे कि हम लोग तो नॉर्मली 3 इस तरह से पढ़ते हैं, कहीं भी किताब में इस तरह से होता लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पे क्या ऐसे गोल गोल करके लिखा होता है। इससे आपको पता नहीं चलेगा कि 3 है, 9 है, 8 है। इसलिए उसका प्रैक्टिस आप 2-4 बार पहले कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पे देखने में अच्छा रहेगा। वैसे आपको दिखेगा 3 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आप सोचेगा 3 तो हम ऐसे पढ़ते हैं। तो आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। जो नॉर्मली जो किताब में लिखा देखते हैं वैसा वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता, वहाँ पे गोल गोल घुमा कर लिखा है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज है। इसलिए आप जो कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है वो मेडिकल टेस्ट से पहले दे लीजिए। अभी मत देखिएगा, ना ही कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी आप वीडियो देखिएगा, वीडियो में आपको कन्फ्यूजन को बढ़ाएगा। हो सकता है वो वहाँ पे बहुत हार्ड दे दे। देखिए मोबाइल का स्क्रीन में कोई भी चीज़ को देखना, कलर को देखना अलग बात होती है, और डायरेक्ट पेज पे देखना अलग बात होती है। और कलर ब्लाइंडनेस जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें जब आप इसको एंगल में भी जैसे कि आप सामने से देख रहे हैं आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा बस एंगल देखिएगा, आपको सब कुछ दिख जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब आप मेडिकल टेस्ट में जाए तभी आप ये सब चीज़ चेक करिए, अन्यथा अभी से मत कीजिए, नहीं तो आपके मन में कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। आपके पास कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा लेकिन फिर भी आपके पास कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप वीडियो देखिएगा तो जाहिर सी बात है 10 में 2 आप नहीं भी देखेगा, क्योंकि उतना भी सबका परफेक्ट नहीं होता है सभी इंसान का। तो इसलिए अभी उसके बारे में कुछ भी मत देखिए। अभी बस कहाँ पे ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वैकेंसी पे भी ध्यान मत दीजिए, प्राइवेटाइजेशन पे भी ध्यान मत दीजिए। अभी आपके पास अच्छा समय है, आप पढ़ाई कीजिए और वैकेंसी जरूर से जरूर आइए। अब देखिए वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया। मेरिट लिस्ट क्या होती है कि जब आपका CBT 2 एग्जाम का पार्ट ए होता है, पार्ट ए में आप 100 में से कितना ज़्यादा नंबर लाते हैं इसका नंबर और साइको टेस्ट का नंबर, इसमें से 70% नंबर निकालता है यानी कि पार्ट ए में से, और साइको टेस्ट में से आपको 30 नंबर निकालता है। हम मेरिट टेस्ट के ऊपर एक अलग से अच्छा से वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल्स में, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल आप इतना ही रहने दीजिए मेरिट टेस्ट के ऊपर। मेरिट लिस्ट जारी होती है। अब देखिए मेरिट लिस्ट का काम कहाँ पर होता है। जिस स्टूडेंट का पार्ट ए में नंबर कम रह जाती है फिर भी उसका रिजल्ट आ जाता है, उसका मेरिट कैसे कम हो जाती है। CBT 2 का पार्ट ए में वो नंबर कम लाएगा तो उसका रैंकिंग क्या होगा, रैंकिंग होगा पीछे। जब रैंकिंग पीछे हुआ था, सीट फुल हो जाए तो वो आ जाए कहाँ पे, वेटिंग में। वेटिंग वाला क्लियर होते होते 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल लग सकता है, या फिर वेटिंग वाला का नहीं भी लेता है। इसलिए आप लोग सोचिए कि आपका जो रिजल्ट निकले
टॉपर में भले ना निकल पाए लेकिन टॉपर से थोड़ा पहले निकल जाए, यानी बीच बीच में आपका रिजल्ट, जैसे कि 1000 रिजल्ट अगर आपको दे रहा है तो आपका रैंकिंग जो है 500 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 500 से नीचे होना चाहिए, यानी कि 300 हो जाए, 400 हो जाए, 1 हो जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए इसलिए आप मेरिट का ध्यान रखेंगे हमेशा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप सोचिए कि पास भी हो गए और ज्वाइनिंग भी नहीं मिला। उसका फिर देखिए ज्वाइनिंग लेटर कब आती है, एक तो आपको ऑनलाइन भी जारी हो जाता है, उसका फिर आपके घर पे आती है स्पीड पोस्ट है। अभी मेरे पास नया नहीं, आपको हम दिखा देंगे, एक वीडियो हम दिखाए होते हैं अपना ज्वाइनिंग लेटर। उसका फिर देखिए ट्रेनिंग हो, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर जैसे खाली होते हैं उसी तरह से आपको बुलाया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में सीट लिमिट होती है, इसलिए जैसे 6 महीना का ट्रेनिंग होता है, एक बैच निकला फिर दूसरा बैच को बुलाता है, फिर वो बैच निकला फिर तीसरा बैच को बुलाता है, इस तरह से। उसका फिर आपका पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग में भी आपका मेरिट काम करता है। आपका अच्छा मेरिट होगा तो आपके सिटी में यानी आपके जोन के अंदर में आपका जो यानी कि जो मेन स्टेशन होता है वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग मिलेगा आपका मेरिट के अनुसार। तो इसलिए आप लोग मेरिट अच्छा लाइएगा तो आपका अपने मनपसंद जगह पे। आपको बताइए इस वीडियो को कमेंट करके आपको हमारी जानकारी कैसे लगी। आपके पास अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक कोचिंग सर्विसेज। अब से आपको इस चैनल पे रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी, पढ़ाई वाली भी, इंफॉर्मेशन वाली भी। और आप अगर मास्टर नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और फिर आपके घर तक 4 से 5 दिन में आपको नोट्स मिल जाएगी। और कोई भी जानकारी हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा उद्देश्य है आप लोग लोको पायलट बने। हमारा इंटरेस्ट नहीं था जॉब करने में, इसलिए हमने नहीं किया, और हमारा इंटरेस्ट है टीचिंग करने में। बहुत सारे लोगों को यही सवाल होता है कि जब इसको हो गया 2 बार तो फिर ये क्यों नहीं गया। तो हमारा इंटरेस्ट बस आप लोग को पढ़ाने में, कुछ और काम भी करते हैं लेकिन आप लोग को पढ़ा रहे हैं ताकि आप भी जा सकें। और इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, फिर आपको बताएंगे किसी और वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। अभिषेक कोचिंग सर्विसेज को सब्सक्राइब करके रखें और जैसे हमारा नया वीडियो आए इसको देखें, अच्छे से दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो भी स्टूडेंट ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उसको लोको पायलट के बारे में कोई भी थोड़ा सा भी टेंशन है, कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर याद करें। थैंक यू सो मच।